हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का 8 चैप्टर कर रहे थे। इसकी 8.2 एक्सरसाइज जो है हमने स्टार्ट की हुई है। फर्स्ट 9 सम है आपके सिलेबस में, ठीक है। फर्स्ट 5 जो है हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो तक। आज हम नेक्स्ट सम करेंगे। नाउ स्टूडेंट 6 सम देखो, यहाँ पे गिवन दिया हुआ है आपको और कह रहा है कि एक्सप्रेस करो y को इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि y की वैल्यू हमने x की टर्म में फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लेके चलेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट, ये सम करने से पहले आपको याद होगा कि 8.2 हमने जब शुरू की थी तो ये जो लॉ ऑफ लॉगरिथम है ये मैंने बताए थे, प्रोडक्ट लॉ, क्वोशिएंट लॉ, पावर लॉ, है ना। तो ये आपने लर्न किए हुए हैं। अगर नहीं लर्न किए तो पहले इनको लर्न करो बेटा। अगर ये आपको आएंगे तो आपको चैप्टर जो है वो बहुत इजी लगेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट सम में स्टूडेंट सबसे पहले तो हम पावर लॉ लगाएंगे, ठीक है। पावर लॉ कैसे लिखते हैं? log x टू द बेस 10, ये जो 2 है ये पावर में चला जाएगा x की, ठीक है। प्लस यहाँ भी log y टू द बेस 10 और ये 1/2 पावर। इस तरफ जो 1 है स्टूडेंट, इसको लिख सकते हैं log 10 टू द बेस 10। 1 नहीं होता है ना, कोई भी बेस हो जो सेम हो दोनों, अगर इसका भी हमने लॉग फाइंड आउट करना है, वही बेस हो तो उसका आंसर क्या होता है? 1 ना। तो इट मींस 1 को हम लिख सकते हैं। 10 क्यों लिखा? क्योंकि इस तरफ भी बेस 10 है, तो दोनों तरफ 10 बेस हो जाएगा, सेम सेम लॉग होके कैंसिल होके सोल्व हो जाएगा सम, ठीक है। नाउ यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लग रहा है, ठीक है। ये दोनों log x स्क्वायर इंटू y की पावर 1/2, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, बेस 10, दूसरी तरफ भी बेस 10। तो ये जो है log 10 और ये log 10 दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। ये आ गया हमारे पास x स्क्वायर y की पावर 1/2 इक्वल टू ये वाला 10, ठीक है। क्लियर है? ये y की पावर जो 1/2 है, तो ये जो है क्या बन जाएगा? रूट, ठीक है। सिंपल हमने y की स्टूडेंट्स वैल्यू निकालनी है, ये आपने याद रखना है कि y को इस तरफ रखना है, ठीक है। नाउ रूट y जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 10 ओवर ये वाला x स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमें तो अकेले y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्यों किया ऐसा? क्योंकि अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया y स्क्वायर इक्वल टू रूट y का स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल हो गया ना। नाउ इधर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और नीचे x का स्क्वायर कितना हो गया? x की पावर 2 की पावर 2, ठीक है। यहाँ से y इक्वल टू 100 ओवर x की पावर 4। क्लियर? ये आ गया हमारा y इन टर्म ऑफ x। क्लियर? समझ आ रही है बच्चे? साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंचे और वो भी इजीली सीख पाए ये वाले सम्स। नाउ सेकंड पार्ट देखो 6 का। नाउ स्टूडेंट सेकंड सम जो है वहां पे आपको ये a स्क्वायर b क्यूब की वैल्यू गिवन है, ठीक है। और a स्क्वायर ओवर 2 माइनस b क्यूब ओवर 3 इक्वल टू log z टू द बेस 10 जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। और वो कह रहा है एक्सप्रेस करो z को इन टर्म ऑफ एक्स वाई। इट मींस हमें z की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम ये वाली जो गिवन है टर्म वो लेके चलेंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 अलग करके a स्क्वायर माइनस 1/3 b क्यूब, ठीक है, log z टू द बेस 10, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे 1/2 ऐसे ही a स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास log x टू द बेस 10 वो फिल कर दो, log x टू द बेस 10, ठीक है। और यहाँ पे 1/3 इसी तरह से और b क्यूब की वैल्यू log y टू द बेस 10, ठीक है। दूसरी तरफ log z टू द बेस 10। क्लियर है?
नाउ सबसे पहले यहाँ पे पावर लॉ लगेगा, ठीक है। ये जो आगे 1/2 है ये x की पावर बन जाएगा, ठीक है। x की पावर 1/2 माइनस लॉग ये 1/3 जो है ये y की पावर 1/3 इक्वल टू लॉग z टू द बेस 10। क्लियर। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन लॉ लगेगा क्योंकि ये माइनस का साइन है बीच में, ठीक है। तो लॉग दोनों का सेम बेस है, ठीक है। x 1/2 और नीचे y की पावर 1/3, दूसरी तरफ log z टू द बेस 10। नाउ दोनों तरफ देखो सेम log है तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा आपके पास यहाँ पे x की पावर 1/2 मीन्स रूट, ठीक है, और y की पावर 1/3 मीन्स क्यूब रूट, है ना, इक्वल टू ये z। तो यही तो हमें चाहिए था z इक्वल टू इन द टर्म ऑफ x एंड y, ठीक है। यही होगा हमारा आंसर। क्लियर। इजी है, लेकिन अगर साथ साथ लिखोगे, लिख के देखोगे फिर इजी लगेगा। प्रैक्टिस करोगे, बहुत इजी सम है बच्चे, साथ साथ लिख के देखो, कॉपी पेन लो, प्रैक्टिस करो, फिर देखना आपके एग्जाम में फटाफट से सम निकलेंगे ये वाले। नाउ स्टूडेंट 7 का फर्स्ट सम देखो, गिवन है हमारे पास ये और फाइंड करना है हमने x और log 2x टू द बेस 10, ठीक है। तो गिवन जो है वो लेके चलेंगे हम। तो सबसे पहला काम तो हमने क्या करना है, इनके लॉग सेम बनाने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे ये पावर फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे log x की पावर ये ऊपर चला गया ना 2 और बेस सेम ही रहेगा, ठीक है। और ये 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं log 10 टू द बेस 10, ठीक है, 1 के इक्वल ही होता है, इक्वल टू log 10 log 250 टू द बेस 10। नाउ यहाँ पे देखो सेम हो गए log, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लग रहा है, कैसे लिखते हैं उसको, प्लस का साइन है तो दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। बेस सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर इंटू 10 इक्वल टू लॉग 250 10 बेस, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये सेम हो गए, कैंसिल हो गए दोनों तरफ, क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर इंटू यानी कि 10x इक्वल टू 250, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू सॉल्व द इक्वेशन बन गई अब ये, तो 250 ओवर 10। नाउ कटिंग हो रही है, यहाँ पे जीरो के साथ जीरो कट गई, एक्स जो है ये स्क्वायर जो है दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, 25 का रूट, ठीक है। 25 किसका रूट होता है, 5 का, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो यही तो फर्स्ट पार्ट था, यही फाइंड आउट करना था ना, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास आंसर, x इक्वल टू 5। क्लियर है स्टूडेंट्स, इजी है ना बच्चे, साथ साथ प्रैक्टिस करो और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि सभी बच्चों तक पहुंचे और वो भी इजीली सीख पाए। नाउ सेकंड पार्ट हमने फाइंड आउट करना है log 2x टू द बेस 10, ठीक है। तो यहाँ पे log सेकंड पार्ट है log 2x टू द बेस 10 ना, तो x के प्लेस पे अभी तो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है 5, तो यहाँ 5 फिल कर दिया, 5 टू द 10, ठीक है। तो log 10 सेम बेस हो तो क्या उसका आंसर होता है 1, तो 1 आ गया सेकंड पार्ट का आंसर। क्लियर। यानी कि अगर आपको एग्जाम में अकेला ये वाला सेकंड सम भी वो पूछता है तो आपको ये फर्स्ट पहले x फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन आप ये आंसर फाइंड आउट करोगे। क्लियर। नाउ स्टूडेंट 7 का सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पे ये गिवन है, तीनों इक्वल है, ठीक है, और वो कह रहा है फाइंड करो वैल्यू x एंड y की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट को लास्ट वाले की इक्वल कर देंगे, ठीक है, वहां से x फाइंड आउट हो जाएगा, फिर देन ये वाली को सेकंड वाली को लास्ट के इक्वल, ठीक है, वहां से y की वैल्यू आएगी। नाउ इस तरह से पार्टीशन करके भी आप ये वाला सम निकाल सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट इसको हमने लास्ट वाले के साथ इक्वल कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले पावर लॉ लगाएंगे, ठीक है, log x ओवर log 5 इक्वल टू log ये 9 को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ठीक है, और यहाँ पे log ये जो 3 नीचे है डिनोमिनेटर में, इसको अगर हम न्यूमिनेटर बनाएंगे
तो ये इसका जो पावर है वो कितनी हो जाएगी, -1। ये 1 है ना, ठीक है। तो ऊपर अगर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल किया है तो -1 हो जाएगी पावर, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, ये हमने पावर ला लगाया, ठीक है। पावर ला लगाया तो उसमें क्या होता है, ये पावर जो है वो आगे आ जाती है, log x ओवर log 5 इक्वल टू ये 2 log 3 ओवर ये -1 log 3, ठीक है। नाउ सेम हो गया ना log, तो ये log के साथ log 3 के साथ log 3 क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे log x ओवर log 5 इक्वल टू ये 2 ओवर -1 मीन्स -2, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। नाउ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये log x इस तरफ ही रहेगा, ये -2 log 5, ठीक है। नाउ ये अगेन पावर ला यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम, ये -2 जो है 5 की पावर चले जाएगी, ठीक है। log 5 की पावर आ गई -2 जाएगा, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे दोनों सेम सेम साइड लॉग है, कैंसिल, ठीक है। x इक्वल टू 5 की पावर -2 को अगर हमने नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना हो तो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं ना। तो ये 1 की पावर 5/2 होगी, पॉजिटिव पावर बन गई, ठीक है। 1 ओवर 5 की पावर 2 मीन्स 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, 5 5 25, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1/25, क्लियर। नाउ इस तरफ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, ठीक है। तो y की वैल्यू के लिए यहाँ पे ये जो साइड है स्टूडेंट log 9, ये तो सेम ही है, इट मीन्स ये जो भी हमने किया है ना इस तरफ सेम सारा कुछ वैसे ही करना है हमें, ठीक है। तो ये आप सारा सेम वैसे ही जैसे ये किया सेम कर लोगे, ठीक है। इस तरफ जो है वो क्या था, log y की पावर 2 ओवर log 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ये log y स्क्वायर इक्वल टू -2 इंटू log 2, ठीक है। ये जो -2 है यहाँ पे पावर ला लग जाएगा, ये -2 2 की पावर चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे log y स्क्वायर इक्वल टू log 2 की पावर -2, ठीक है। तो यहाँ पे ये log log कैंसिल हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू 2 की पावर -2 है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 2 मीन्स 2 2 जा 4, तो y स्क्वायर जो है वो था 1/4 आया, तो स्क्वायर जो है दूसरी तरफ जाके रूट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 1 का रूट 1 नहीं होता है और 4 का रूट 2, यानी कि y की वैल्यू आ गई 1/2। क्लियर, इजी है ना स्टूडेंट ये वाला सम, साथ साथ प्रैक्टिस करो, लिख के देखो फिर इजी लगेगा, ठीक है। क्लियर। नाउ स्टूडेंट 8 नंबर सम देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए सिंगल लॉगरिथम। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 लॉग की टर्म दी हुई है, तो वो कह रहा है सिंगल टर्म लॉग में आप आंसर फाइंड आउट करो इसका, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सम है स्टूडेंट, इसमें पावर ला और प्रोडक्ट ला, क्वेश्चन ला, ये वाले फॉर्मूले जो आपने याद किए हुए हैं वही रूल जो है ला है वही यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे पावर ला आएगा, ये 1/2 9 की पावर बन जाएगा, ये 3 4 की पावर, ठीक है। ये वाला 3 2 की पावर, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नाउ ये जो 1/2 मीन्स √9, पावर 3 मीन्स 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, ठीक है। √9 मीन्स 3, ये आ गया 64 और 8। यहाँ प्रोडक्ट ला जो मल्टीप्लाई है, ये जो प्लस के साइन है, ठीक है, वो प्रोडक्ट में आ जाएंगे, जो माइनस है वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये कटिंग हो रही है यहाँ पे 8 के टेबल में, 8 पे 64, तो आंसर आ गया log 3/8। सिंगल लॉग रह गया ना, यही उसने कहा था सिंगल लॉगरिथम में इसका आंसर फाइंड आउट करो, क्लियर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है वो भी सेम ऐसे ही है, ये 2 जो है 3 की पावर चली जाएगी, 1/2 16 की पावर, और ये तो log 12 सिंगल ही, ठीक है। नाउ 3 3 9, ये √16 और ये log 12, तो ये log, ये जो √16 है, 16 किसका रूट होता है 4 का, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया log 9 माइनस log 4 प्लस log 12, ठीक है। अगेन वही प्रोडक्ट ला,
इन दोनों को जो प्लस के साइन है वो मल्टीप्लाई होंगे और जो माइनस का साइन है वो डिवाइड में चला जाएगा, लॉग सिंगल लग जाएगा। ठीक है, तो ये 4 के टेबल में यहाँ पे 3 पे कट रहा है 12, 9 3 जा 27। ठीक है, तो log 27 आ गया यहाँ पे। नाउ log 27 जो है उसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ठीक है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 27 ही होता है। ये वाला 3 जो है पावर लॉ के अकॉर्डिंग आगे आ जाएगा, तो 3 log 3 आ गया हमारा आंसर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट 8 का थर्ड पार्ट देखो, यहाँ भी सबसे पहले पावर लॉ लगाएंगे। ये log 9 की पावर 2 1/2। ठीक है, ये 1/2 जो है वो पावर बन जाएगा और बेस तो 10 ही है। ठीक है, यहाँ भी log 81 की पावर 1/4 बेस 10, log 6 की पावर 2 और बेस 10 माइनस log 12 टू द बेस 10। ठीक है, नाउ ये log जो 9 है उसकी पावर 1/2 यानी कि √9, तो √9 जो है वो किसके इक्वल होता है 3 इंटू 3 यानी कि 3 आंसर इसका। तो ये आ गया log 3 टू द बेस 10 प्लस log 81 जो है किसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, ये अगर आप इसके फैक्टर बनाओगे ना 81 के इस तरह से, तो ये 3 4 टाइम जो है वो आएगा। ठीक है, तो 3 4 टाइम मीन्स 3 की पावर 4 और बाहर 1/4, 4 के साथ 4 कट गया तो 3 आंसर आएगा। ये एक्सपोनेंशियल चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है, आपको आता है ये करना। ठीक है, अगर नहीं आता तो अच्छे से ये पहले एक्सपोनेंशियल चैप्टर सीखो फिर। ठीक है, फैक्टर बनाने होते हैं सिंपल इसकी, हमने जहां तो देखो कि किसको 4 जो भी नीचे डिनोमिनेटर में आए किसको उतनी टाइम मल्टीप्लाई करें तो 81 आए, तो सीधा ही है कि 3 को 4 टाइम करो तो भाई 81 आता है। ठीक है, तो हम इट मीन इसके प्लेस पे लिख सकते हैं 3। क्लियर। 3 जो 81 का 4th रूट है वो कौन सा है 3, तो यहाँ पे बेस तो 10 ही। नाउ 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, 6 6 36 बेस 10 माइनस log 12 टू द बेस 10। ठीक है, नाउ ये अब सेम बेस हो गए सबके, तो प्रोडक्ट लॉ लगेगा जो प्लस वाले हैं log बेस 10 ऐसे लिख लो और जो प्लस वाले हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो और जो माइनस वाला है 12 उसको डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे 12 के टेबल में 36 3 पे। ठीक है, नाउ 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया log 27 टू द बेस 10। ये रफ काम है आपका, इसको रफ में रहने देना। ठीक है, क्लियर। सिंपल है स्टूडेंट, सिंपल हमने पहले पावर लॉ लगाना है, देन उनको सोल्व करना है, सोल्व करके प्रोडक्ट लॉ और क्वोशिएंट लॉ। ठीक है, बहुत इजी है, साथ साथ लिख के देखो फिर ही प्रैक्टिस होगी। ठीक है, ऐसे नहीं है कि एक बार देख लिया तो आ गए। नेक्स्ट देखो सम, और फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंचे और वो जो बाकी बच्चे हैं वो भी इजीली सीख पाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सम में भी सेम ऐसे ही 1/2 जो है ये 9 की पावर हो जाएगी, 2 3 की और 6 तो ऐसे ही आएगा, 2 भी ऐसे ही। ये जो 2 है इसको हम लास्ट वाला ये सिंगल ही है, लॉग नहीं है, तो इसको लॉग में चेंज करने के लिए इंटू 1 लगा देंगे। ठीक है, नाउ ये 9√3 आ गया, ये 3 3 जा 9, 6 तो ऐसे ही रहेगा, 2 भी ऐसे ही, ये आ गया 2 log 10 टू द बेस 10। ठीक है, 1 को लिख सकते हैं ना इस तरह से। क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि सभी का बेस जो है, अगर किसी का बेस कोई नहीं है तो हम क्या लिखते हैं उसको 10 लिख सकते हैं ना, तो इसलिए सबके बेस हमने बना दिए 10। ठीक है, यहाँ भी क्लियर। नाउ ये अब बन गया प्रोडक्ट लॉ और क्वोशिएंट लॉ। ठीक है, ये जो 2 है ये इसकी पावर बन जाएगी 10 की, पावर लॉ यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ये 10 की पावर 2 मीन्स 100 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो जब लिखोगे ना माइनस वाले नीचे तो वहां पे ये 100 लिखोगे और ये 6 वाला डिनोमिनेटर में। ठीक है, इस तरह से। नाउ कटिंग हो रही है यहाँ पे देखो, 3 के टेबल में 6 2 पे, 2 के साथ 2 कट गया। ठीक है, 9/100 आ गया, log 9/100 टू द बेस 10। क्लियर। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट 9 सम है थोड़ा सा अब डिफरेंट है बाकियों से। ठीक है,
तो यहाँ पे log 2 की वैल्यू दी हुई है, log 3 की वैल्यू दी हुई है, log 7 की वैल्यू दी हुई है। इनको हमने यूज करके इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ये जो 6 सम है आपके पास log 5, ठीक है, सबसे पहले है log 5 जो है इसको कन्वर्ट करेंगे इस तरह से कि हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो हम यूज कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट log 5 को हमने कन्वर्ट करना है 10/2 लिख सकते हैं इसको। देखो ये कटिंग अगर करेंगे तो 5 ही होता है log, 10/2 log 5 ही हुआ, ठीक है। नाउ यहाँ पे डिवाइड ओवर में है तो क्या कौन सा ला लगेगा क्वेश्चन का, यानी कि दोनों के साथ अलग अलग लॉग लग जाएगा। log 10 माइनस log 2, ठीक है। अब जिसकी भी बेस नहीं होता जिस लॉग का, तो उसका बेस हम 10 लिख सकते हैं ना, ठीक है, दोनों का बेस सेम सेम। नाउ यहाँ पे 10 लॉग है और 10 ही बेस है, तो सेम बेस हो अगर तो फिर क्या होगा उसका आंसर 1। ये तो सीखा है हमने पहले भी, ठीक है। माइनस ये log 2 की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे, तो ये फिल कर दो 0.3010, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर दो। माइनस जो है सब्ट्रैक्ट आपने ध्यान से करना है, पॉइंट वाली सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। 1 है ना सबसे पहले, तो 1 पॉइंट आगे 0 0 लगेगी, 4 डिजिट है तो 4 0 ऊपर लगा लो, नीचे 0 पॉइंट, बड़ा नंबर ऊपर लिखना है ना, छोटा नीचे, ठीक है। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 0 में से 0, यहाँ पे अब 0 है तो 0 इधर से कैरी लेंगे ना, ठीक है, बोरो लेंगे यहाँ पे, तो ये बन गया 10, ये रह गया 9, ये बन गया 9, और ये तो दे चुका है अपने आप, इसके पास तो था नहीं, इससे लिया ना सबने 1, ठीक है। तो 10 में से 1 गए 9, 9 का 9 ही आ गया, 9 में से 3 गए 6 पॉइंट, ये आ गया 0, ठीक है। तो 0.6990 आ गया आपका फर्स्ट 9 का फर्स्ट ए का फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्लियर, इजी है, ध्यान से करोगे तो बहुत इजी लगेंगे आपको, साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, लिख के देखोगे तो। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है स्टूडेंट log 25। तो log 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, 25 ही होता है। नाउ log 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ला यहाँ पे लग रहा है, क्या होता है प्रोडक्ट ला, अगर मल्टीप्लाई कोई दो टर्म्स हैं तो उनको अलग अलग कर सकते हैं, प्लस का साइन डाल के log 5, ठीक है। तो यहाँ पे log 5 जो है अगेन हमें, अभी तो हमने log 5 का जो वैल्यू है फाइंड आउट की है, ऊपर की है ना, देखो यहाँ पे आप सेम सारा प्रोसेस दोबारा से करके फिर ये वैल्यू निकाल के लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने तो अभी फाइंड आउट किया है तो हम यही यूज कर लेते हैं। log 5 जो है यहाँ पे हमारे पास है 0.6990 प्लस 0.6990, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड, 0.6990 0.6990, ठीक है। ऐड करो दोनों को, 18 19 12 और 13, ये 1 इधर चला गया, 0.1, तो 1.3980 आ गया हमारा आंसर। क्लियर, इजी है ये वाले, आपको दिए हुए हैं log की वैल्यूज, ठीक है, आपने फिल ही करनी है। अगर नहीं दी, जैसे हमारे पास log 5 नहीं था तो 2 तो था ना, तो वो फिल करके हमने log पहले 5 log फाइंड आउट किया, देन ये यहाँ, ठीक है। नाउ थर्ड सम देखो, ये मिक्स फ्रैक्शन में आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसको सोल्व करना आता है ना, 3 2 6, 6 और ये 1 ऐड कर दिया 7, 7/3 आ गया। तो log 7/3 जो है ये डिवाइड में है, इसको क्वेश्चन लगेगा ला, log 7 माइनस log 3। तो यहाँ पे log 7 की वैल्यू हमें गिवन है, ऊपर दी हुई है सम में, 3 की भी दी हुई है वैल्यू, फिल कर दी और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया सामने, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ गया 0.3686, ठीक है। क्लियर। सेम इसी तरह से फोर्थ पार्ट जो है 42 है, तो 42 के पहले फैक्टर बना लिए, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 7, तो तीनों के लॉग अलग अलग कर लिए प्रोडक्ट ला यूज करके, देन वैल्यू log 2 की, log 3 की और log 7 की पुट कर दी, तीनों को ऐड कर दिया, ऐड करके 1.6238 आ गया आंसर।
क्लियर। सेम ऐसे ही फिफ्थ पार्ट log 12 जो है 12 का फैक्टर बनाए 2 इंटू टू, 2 टू द 4, 3 ज़ा 12। ठीक है, लॉग अलग अलग कर लिए तीनों के, प्रोडक्ट ला लगा के log 2 की वैल्यू फिल की यहाँ भी, और ये log 3 की वैल्यू गिवन है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, सभी को ऐड करके आ गया 1.0791। क्लियर। नाउ नेक्स्ट सिक्स पार्ट है इसका log रूट 24। ठीक है, तो ये जो रूट है स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं log 24 की पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 जो है पावर ला लगाएंगे तो आगे आ जाएगा 1/2 log 24। ठीक है, नाउ 1/2 log 24 जो है 24 के हमने फैक्टर बनाए, फैक्टर बना लो यहाँ पे रफ में सामने। ठीक है, 24 2 के टेबल में 2 6 पे 2 3 3 1। ठीक है, कितना आ गया log 24 के प्लेस पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट ला जो है क्या है, log सबको अलग अलग लिख दिए 2 प्लस log 2 प्लस log 2 प्लस log 3। ठीक है, अब तक तो आपको आ ही चुका है, इजी है ना, इतने तो सम कर लिए अब हमने। नाउ यहाँ पे 1/2 अलग से रहने दो। ठीक है, क्योंकि वो सबके साथ था ना, ब्रैकेट बड़ी वाली डाल लो यहाँ पे। तो यहाँ पे log 2 की वैल्यू log 3 की वैल्यू फिल कर दो। 2 की वैल्यू कितनी थी 0.3010। ठीक है, यहाँ भी 0.3010 प्लस 0.3010। ठीक है, ये 3 टाइम्स। नाउ log 3 जो था वो 0.4771 थी। ठीक है, अब सभी को ऐड कर दो, जब आप ऐड करोगे तो आपके पास 1.3801 आएगा। उसको 2 के साथ आपने डिवाइड कर देना है, डिवाइड करके 0.69005 आएगा। नाउ स्टूडेंट आपकी बुक की बैक पे आंसर है 0.6901। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब भी हम डेसिमल के आगे, पॉइंट के आगे वाले डिजिट देखते हैं, ठीक है, तो अगर 5 से, ये जो कोई भी लास्ट वाला नंबर 5 से बड़ा, आपने 5 है या 5 से बड़ा है, तो उससे जो पहले नंबर हैं उनमें 1 ऐड कर देते हैं। तो 0 में 1 ऐड करोगे तो 1। तो यहाँ पे 4 डिजिट तक ही आंसर जो है वो लिख सकते हो आप इस तरह से। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर। तो ये था 9 का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। नेक्स्ट 9 का बी पार्ट जो है, वहां पे ए बी की वैल्यू दी हुई है, देन लॉग जो है हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बी पार्ट में यहाँ पे ए और बी की वैल्यू लॉग में दी हुई है। ठीक है, तो लॉग 12 हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 12 के फैक्टर बना लिए 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये लॉग, इनको प्रोडक्ट ला लगाओ, log 2 प्लस log 2 प्लस log 3। सबकी बेस जो है, कोई बेस गिवन नहीं है तो 10 लिख सकते हैं ना, अगर बेस गिवन ना हो। तो यहाँ पे देखो ये गिवन है ना हमें a के इक्वल। ठीक है, ये 3 वाला b के इक्वल, तो यहाँ पे इसके प्लेस पे a, यहाँ भी a और यहाँ पे b। ये कितने a हो गए 2a प्लस b। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्लियर। नाउ सेकेंड वाला देखो जरा, log 60 के फैक्टर बनाए 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 10 जा 60। ठीक है, 10 क्यों हमने लिखा, क्योंकि आगे 10 जो है log 10 लिख सकते हैं इसको, है ना, 1 आ जाएगा इसका आंसर, इसलिए। तो नाउ log 2 प्लस log 3 प्लस log 10, तो सबका बेस जो है वो 10 10 लिख दो, लिख सकते हैं ना। नाउ log, ये गिवन है a के इक्वल है, ये b के इक्वल है, और ये तो सेम बेस हो log सेम का तो वो 1 के इक्वल होता है। तो यही होगा इसका आंसर भी, क्योंकि इनको हम ऐड नहीं कर सकते, ये a b अलग अलग हैं वेरिएबल्स। ठीक है, क्लियर। नाउ इसी तरह से लास्ट जो इसका थर्ड पार्ट जो है, वहां पे log 2.25 है, तो पॉइंट अगर हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, 25 के टेबल में ये कट रहा है 9 पे और ये 4 पे। ठीक है, तो log 9/4, 9 के फैक्टर बन गए 3 इंटू 3 और 4 के 2 इंटू 2।
तो ये आ गया हमारे पास log 3 प्लस log 3, और नीचे वाले जो हैं वहां पहले प्रोडक्ट ला देन क्वोशिएंट ला, माइनस में आएगा log 2। सबका बेस हमने 10 ले लिया, क्योंकि अगर बेस गिवन ना हो तो हम 10 लिख सकते हैं ना। तो क्यों लिखा, क्योंकि हमें वहां पे वैल्यू गिवन है ए और बी की। ठीक है, तो इसके प्लेस पे log 3 बेस 10 कितना है बी, यहाँ भी बी आ गया, ये दोनों ए गिवन है, तो यहाँ पे 2b माइनस 2a आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट जो है मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करो। 8 3 24, 24 और 1 ऐड किया 25/8 आ गया। नाउ 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये अब क्वोशिएंट ला पहले। ठीक है, 5 log 5 की पावर 2, और ये नीचे ठीक है माइनस log 2 की पावर 3। नाउ पावर फॉर्मूला है पावर का, तो 2 आ जाएगी आगे log 5 माइनस ये 3 आगे आ जाएगा log 2। ठीक है, तो ये 5 जो है अभी हमने सम किए थे ना, log 5 को कन्वर्ट किया था 10/2 में, लिख सकते हैं ना 5 को 10/2। ठीक है, 5 ही होता है। ठीक है, ये 3 log 2, तो ये क्वेश्चन ला यहाँ पे लग रहा है 2 log 10 माइनस log 2। ठीक है, इसको अलग ब्रैकेट में लिख लिया, माइनस 3 log 2। तो यहाँ पे बेस सबका 10 लिख लें। ठीक है, क्यों ऐसा किया, क्योंकि एक तो यहाँ पे 10 10 सेम है तो 1 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। और ये वैल्यूज दी हुई हैं हमें log 2 बेस 10 की। ठीक है, ए, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस log 2 जो है वो गिवन है कितना ए, माइनस 3, इसके प्लेस पे भी ए। ठीक है, तो अब ब्रैकेट खोलोगे 2 1 2 माइनस 2a माइनस 3a, तो ये 2a और 3a कितने a हो गए टोटल, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 5a आ गया हमारा आंसर। क्लियर। क्लियर है स्टूडेंट, प्रैक्टिस करो, साथ साथ लिख के देखो फिर इजी लगेंगे। तो स्टूडेंट लास्ट सम जो है फिफ्थ पार्ट log 7.2 है, तो 72/10 पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ गया नीचे, क्वेश्चन लाल लग गया यहाँ पे log 72 माइनस log 10। 72 के इधर फैक्टर बना लो रफ में। ठीक है, ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये प्रोडक्ट ला, और यहाँ पे माइनस log 10। ठीक है, सभी में log का साइन लगा देंगे और ऐड कर देंगे, और लास्ट में माइनस। ठीक है, ये वैल्यूज हमें गिवन है, ए, इसकी भी वैल्यू ए। ठीक है, यहाँ पे 3 की बी दी हुई है, और लास्ट में 10 जो है सेम बेस सेम पावर जो log है। ठीक है, तो वो कितना होता है 1, फिर इसके प्लेस पे 1, कितने ए हो गए हमारे पास 3a हो गए, और b कितने हैं 2b हो गए, तो आंसर आ गया 3a प्लस 2b माइनस 1। क्लियर। इजी है स्टूडेंट, साथ साथ लिख के देखोगे फिर और इजी लगेंगे आपको। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे 8.2 एक्सरसाइज जो है 1 से 9 सम जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे कंप्लीट होते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करो और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचे और वो भी इजीली सीख पाए ये वाले सम्स। ठीक है, तो स्टूडेंट देखा कितने अच्छे से हमने ये टॉपिक सीखा है। तो ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।